अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत मज़े के दही बड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल के। और दही बड़ा चाट है और बहुत मज़े की है। और इसमें जो इमली की चटनी मैंने आप लोगों को पहले बनानी सिखाई थी वो मैं यूज़ करूँगी। और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आज ही बना लीजिएगा। आई एम श्योर कि आप सब लोगों के घर में सब चीज़ें होंगी और इतने मज़े के बनाते बनाते मुँह में पानी आ जाता है। और साथ ही आपको दही बड़े स्टोर करना भी सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लाइट बहुत ज़्यादा होगी इस वीडियो में, बट प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। दही बड़ों के लिए सबसे पहले बेसन चाहिए जो कि 300 ग्राम्स है। और अगर कप में देखा जाए तो 1.5 कप है। आपने टैप करके भरना है, वरना क्वांटिटी कम हो जाएगी बेसन की। तो कप में बेसन डालें, उसको स्लैब पे टैप करें, फिर जगह कम हो जाएगी, थोड़ा और बेसन डालें। बेकिंग पाउडर हाफ टेबल स्पून, मीठा सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। और वो बहुत वाइट हुआ है, नजर नहीं आ रहा। नमक 1 टीस्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून। अच्छा, आप प्लीज़ मीठा सोडा मत लीजिएगा, बेकिंग पाउडर ही लीजिएगा जनाब। बस इतने थोड़े से ही इंग्रेडिएंट्स थे दही बड़ों के लिए। और हम सबसे पहले बेसन में ऐड कर लेंगे बेकिंग पाउडर, उसके बाद नमक ऐड कर दें। कैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अजवाइन, सब कुछ ऐड करके, लेकिन पहले पानी डालने से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लीजिएगा ताकि बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, किसी एक ही जगह पे ना जम जाए। अच्छा, चम्मच देखें जो थोड़ा सा डीप हो वो यूज़ करें। में जो जिससे हम सालन डालते हैं वो वाला चम्मच एक तो साइज़ में बड़ा है, क्योंकि जब आप दही बड़ा चाट या सिंपल दही बड़े बनाते हैं तो बड़ों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए मैंने बड़ा स्पून लिया है। और डीप होगा तो बड़ी अच्छी शेप आएगी, राउंड राउंड सी। और जो छोटे बड़े इस तरह के हो जाते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि छोटे बड़े भी अच्छे नहीं लगते। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ ज़्यादा ऐड नहीं कर देना, क्योंकि हमें इस बैटर को पतला नहीं रखना, ये बहुत गाढ़ा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। आपको ड्राई नज़र आ रहा होगा बेसन, लेकिन आपने फिर भी एकदम से पानी नहीं डाल देना कि अभी तो बहुत ज़्यादा ड्राई है या इस एरिया में तो काफ़ी गुठलियाँ हैं, तो पानी डाल दें। ये देखें अभी बीच में बहुत बेसन ड्राई है, लेकिन मैं फिर भी पानी नहीं डाल रही। जो पहले का पानी है मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और उसके बाद थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा इस स्टेज पे आके हमने बस छींटे छींटे डालने, क्योंकि अगर पतला हो गया तो बेसन ऐड कर सकते हैं, बट अच्छा है ना कि आप पहले ही एहतियात कर लें। अब आप देखें ये गाढ़ा है, पतला बिल्कुल भी नहीं है, रनी बिल्कुल भी नहीं है। और बेसन के बीच में गुठलियाँ हो जाती हैं, तो मैं इसमें पानी अब ऐड नहीं कर रही। इसको आप दबाएं, चम्मच ऐसे मारें कि दबे ये, ताकि जो बीच की गुठलियाँ हों वो भी टूट जाएं। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, गिर नहीं रहा है। इसको चम्मच को हिला रहे हैं, फिर ये गिरा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि चम्मच से ना गिरे। एक तो आपके दही बड़े ऑयल ज़्यादा नहीं पिएंगे, दूसरा बहुत अच्छी शेप के बनेंगे। अपनी मर्ज़ी से वो किसी भी शेप में नहीं चले जाएंगे, जो शेप आप देंगे उसमें ही रहेंगे। और राउंड राउंड दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि हम बाहर से जाके खाते हैं तो बड़ी परफेक्ट शेप होती है। ये डन हो गया है। अगर आप विस्क से करना चाहते हैं तो विस्क से कर लें, फिर आपको ऐसे दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेंटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से किया जाए और कंफर्म भी हो जाए कि बीच में कोई गुठली नहीं रह गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप बेसन को देख लेंगे कहीं से खुश्क बेसन नहीं निकल रहा, उसके बाद भी आपने 2 मिनट लाजमी फेंटना है अच्छे दही बड़ों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने स्लो मोशन में किया हुआ है, इतना स्लो में कर नहीं रही थी, ठीक है। लेकिन 2 मिनट ज़रूर फेंटना है आपने। हमेशा की तरह सबसे पहले ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। ये प्याज थी जो मैंने डाली, और देखेंगे 1 सेकंड भी नहीं लगा, डली है और आई है। ये टेम्परेचर होना चाहिए दही बड़े डालने के लिए। और स्पून से देखिए मुझे हाथ से नीचे गिराना पड़ा है, क्यों? क्योंकि हमारा बैटर रनी नहीं है, वो खुद नहीं जाएगा। और मैंने इसलिए बड़ा चम्मच लिया था ताकि अच्छे बड़े साइज़ के बने। जो मीठे दही बड़े होते हैं उसमें साइज़ छोटा होता है, जो ये नमकीन दही बड़े होते हैं या दही बड़ा चाट होती है उसमें दही बड़ों का साइज़ बड़ा होता है। तो वैसे तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी क्या चॉइस है, बट जो स्टैंडर्ड होता है, जो हम जिस चीज़ के लिए हम बाहर जाकर खाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है इसके करीब करीब रेसिपीज़ बताऊँ आप लोगों को, उसका तरीका बता सकूँ। तो इसलिए ये टिप मैं दे रही हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपको जो साइज़ पसंद है आप वो कर लें। अच्छा, इसको डालते साथ ही आपने हिलाना है 1 मिनट के अंदर अंदर लाजमी, क्योंकि वरना ही नीचे से डार्क कलर पकड़ लेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। और फ़ौरन से अगर आप इसे कोई चीज़ टच करेंगे तो उससे ये होगा कि ये फट जाएंगे या साइड से बेसन टूट जाएगा। तो इसलिए आपने बर्तन को हिलाना है। अब थोड़ी देर हो गई थी, मैं इन सबको पलट रही हूँ। आराम से आपने करना है,
कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, कलर अच्छा रहना चाहिए, बहुत अच्छे गोल्डन या येलो कलर के ये फ्राई होने चाहिए। आपने 2 से 3 मिनट का ब्रेक देना है, उसके बाद इनको पलटना है, फिर 2 से 3 मिनट का ब्रेक देना है। लेकिन इस 2 से 3 मिनट के ब्रेक में हर 1 मिनट बाद आपने इनको हिलाना ज़रूर है, और जैसे जैसे पकने का प्रोसेस ज़्यादा होता जाए तो जल्दी जल्दी हिलाना है, अदरवाइज़ कहीं से डार्क ब्राउन हो जाएंगे, कहीं से ब्राउन होंगे ही नहीं और कहीं से जल भी सकते हैं। तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नज़र आता है, और जब दिखने में चीज़ अच्छी लगती है वही चीज़ खाने में अच्छी लगती है। अब मैं इन्हें तीसरी दफ़ा पलट रही हूँ और अब जाके कलर आना स्टार्ट हुआ है, पकने का प्रोसेस भी अब ज़्यादा तेज़ हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मैंने जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो, बट आपको एक चक्कर रेडी करने में आई गेस 8 से 9 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसे मीडियम टू लो पे पकाना है। क्यूट सी बॉल्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं स्ट्रेनर से। आपने देखिए अच्छी तरह से ऑयल इसको हिलाना है जब तक कि ऑयल का एक आखिरी कतरा भी निकलना बंद नहीं हो जाता। आपने हिलाते रहना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। और अगर आप लोग इस तरह से निकालेंगे ना तो बिलीव मी टिश्यू विशू कुछ रखने की चीज़ों के नीचे ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टोर कैसे कर सकते हैं, कितने दिन फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रीज़र में कैसे रख सकते हैं कि बनाएं और रख दें, और बस जिस दिन फिर बनाने हैं निकालें, फटाफट तैयार हो सकता है। इनको पंखे के नीचे रखते हैं अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमारा स्टेप यह है कि आप कोई भी एक सॉस पैन ले लें, में पानी इतना डालना है कि आपके दही बड़े अच्छी तरह से डिप हो जाए। अपने दही बड़ों के हिसाब से पानी डालें, कोई क्वांटिटी नहीं है। 1 टीस्पून उसमें नमक भर के ऐड कर दें। उसके बाद इसे गर्म करना है, बबल्स या पकाना नहीं है, गर्म करना है, नीम गर्म। इतना कि बस आप उसमें हाथ दें तो वो आपको गर्म लगे, ठीक है, अच्छा ना लगे कि आप उसमें हाथ दे के खड़े रह सकें, इतना गर्म होना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं कि वो आपकी उंगलियों को जला दे, बेसिकली नीम गर्म होना चाहिए। अब इसमें जो है हम डाल देंगे अपने ठंडे दही बड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा कि अच्छी तरह कूल डाउन करने हैं, बीच तक से ठंडे हो जाने चाहिए। मतलब आपने उनको ठंडा करके फिर उनको गर्म पानी में डालना है ठीक है, गर्म को गर्म पानी में नहीं डालना। बहुत हल्के हाथ से बग़ैर प्रेशर दिए मैं इसको डिप कर रही हूँ। अगर पानी आप जितना भी ले लें ये ऊपर ज़रूर रहेंगे, तो इसलिए आपको डिप करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इतने में आपको बाकी की चीज़ें बता देती हूँ और फिर हम वापस से यहाँ आएंगे। रिमेनिंग जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमें प्याज चाहिए। एक मीडियम साइज़ मैंने लिया है, आप अपने घर वालों की चॉइस के हिसाब से लें कि आपने कितनी लेनी है। उसे चॉप कर दिया, स्लाइस नहीं किया है, चॉप किया है। उसके बाद आलू हैं 2 दरमियाने साइज़ के, क्यूब में काट दिए। एक आलू को क्यूब्स में काट लें और देख लें कि आपके घर में कितनी क्यूब्स चाहिए और उस हिसाब से कि 2 काटने हैं, 3 वो आप ले सकते हैं। चने हैं 1 कप ले लिया है मैंने, ठीक है, भर के। ये भी आप अपने घर वालों की चॉइस के हिसाब से डालें। पापड़ी है, चाट मसाला, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, अपने हिसाब से डालना है। स्प्रिंकल करेंगे ऊपर, इसी तरह कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, हरी मिर्चें भी स्प्रिंकल करेंगे। 5 ली है मैंने। दही है, दही 700 ग्राम्स इन दही बड़ों में जाएगी, जो क्वांटिटी मैंने फ्राई करी है। बने ज़्यादा थे, फ्राई मैंने थोड़े किए हैं उसके, क्योंकि बाकी मुझे फ्रीज़ भी करने बताने थे। तो इसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है, बहुत अच्छी तरह फेंटना है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए दही में। फेंटेंगे, चीज़ें रेडी करेंगे, इतने आप में 15 मिनट गुजर जाएंगे। जो दही बड़ों को पानी में डिप किया था उन्हें निकाल लें अपने बड़ों को, और इसको आप प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे पानी को। और ध्यान रहे इस बात का कि आपका दही बड़ा टूटना नहीं चाहिए। ऑल्दो इतना नरम नहीं होगा कि टूट जाए हाथ लगाने से, बट प्रेस अगर ज़ोर से करेंगे तो टूट भी सकता है। तो बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना है, प्रेस करते रहना है जब तक पानी निकलना बंद नहीं हो जाता। सारे दही बड़ों के साथ सेम स्टेप करना है ऑब्वियसली। और ये दही बड़ों की क्वांटिटी है जिसमें 700 ग्राम दही जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। बहुत आराम के साथ आपने काम करना है, इस तरह नहीं कि दही बड़ों को तोड़ दें अपने। ये देखें सारे दही बड़ों से पानी मैंने निकाल दिया है और कोई एक भी बड़ा नहीं टूटा। इसके ऊपर दही डालेंगे। अगर आप इसको टाइम से पहले, सर्विंग टाइम से पहले बना के रख रहे हैं तो सारी दही मत डालिएगा, हाफ़ डालिएगा और हाफ़ बिल्कुल सर्विंग टाइम पर ऊपर से डालेंगे। तो अभी हाफ़ में दही डालूँगी। उसके बाद कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें
और चाट मसाला बहुत थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करना, ज़्यादा नहीं करना। हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर से भी डाल सकता है, हमें जस्ट हल्के से फ्लेवर के लिए ये चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद आलू और चने, ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। ये भी बहुत थोड़ी डालनी है, ये बाद में ऊपर से भी ऐड हो सकती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भर देनी है आपने। प्याज ऐड कर लें, ये भी अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से कि कितनी खाई जाती है कितनी नहीं, और जितनी कट की है सारी नहीं डालनी, बहुत थोड़ी सी डालनी है। उसके बाद रिमेनिंग दही जो बची हुई थी वो ऐड कर दी। हरी चटनी मैंने पहले से पीसी हुई है, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हरा धनिया और पुदीना इक्वल क्वांटिटी में लेना है, मैंने हाफ कप लिया है पानी डालें थोड़ा सा, जितना ब्लेंड करने के लिए ज़रूरी हो, और इसको ब्लेंड कर लें और ये हम टॉप पर डालेंगे। उसके बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी अपलोड है और ऊपर लिंक भी मैं दे देती हूँ, ये ऐड कर देंगे। इससे तो आपके दही बड़ों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। दही बड़े हों या चना चाट हो, जो भी, असल टेस्ट सारा इसका और हरी मिर्च का होता है, बिलीव मी। बाकी टेस्ट आप चाट मसाला और कुटी लाल मिर्च से एडजस्ट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट लेवल टेस्ट जो आता है वो इन चटनियों से ही आता है। ऊपर टॉप पर भी हम एक दफ़ा दोबारा सारी चीज़ें स्प्रिंकल कर देंगे, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कीजिएगा, क्योंकि अपने टेस्ट के हिसाब से हर कोई एडजस्ट कर सकता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको आप कम नहीं कर सकते। और बीच में पापड़ी नहीं डाली थी क्योंकि वो नरम हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है बीच में डालने का। इसको बस एक दफ़ा टॉप पर ही डालेंगे, और ये भी सारी मत डालिए क्योंकि वो सौगी हो जाएगी, तो ये भी हर कोई अपनी प्लेट में साथ ही डाले। तो आपको सर्व करते हुए साथ में चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, पापड़ी, दही और सब चीज़ें साथ में रखिएगा, ताकि हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से अपने बड़े बना सके। स्टोर कैसे करना है ये देख लेते हैं। मैंने नहीं बनाया, एक तो रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, बस मैंने इतने बनाए कि ईद के दिन पे बन जाएं, जितना थोड़े से हमारे बनते हैं। तो उसको आपने अपने दही बड़ों को पानी निकालने के बाद फिर ज़िप लॉक बैग में रखना है। ज़िप लॉक बैग ज़रूरी है, अगर ज़िप लॉक नहीं है तो चलें, बट अगर हो तो अच्छा है। बर्फ़ ज़्यादा नहीं जमती इसमें, ज़्यादा क्या, बहुत ही थोड़ी जमती है, ना होने के बराबर। मैंने बड़े कभी सिंपल शॉपर में नहीं रखे, हमेशा ज़िप लॉक में रखें, इसलिए मुझे नहीं पता कि सिंपल शॉपर में क्या होगा। तो अगर आप रखना चाहें तो रख लें, ज़रूर रखें, और मुझे भी बताएं कि फ्राइंग होने पर क्या होता है। तो इसको अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे, और बंद करके आप इसे फ्रीज़र में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। किया हुआ है मैंने, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं आखिरी दिन तक, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं। और अगर आप के घर में कोई अफ्तारी है तो आप इसको 1-2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, फ्रिज में 3 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो बड़े पहले से बना के रख दें, जिस दिन अफ्तारी उस दिन सारी असेंबलिंग कर लें, चने उबाल के रख लें, आलू उबाल के रख लें। इमली की चटनी ज़रूर बनाइएगा, अगर आपने नहीं बनाई, मैंने वीडियो के लास्ट में थोड़ी क्वांटिटी भी बताई हुई है इमली की चटनी की जो वीडियो है, तो अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लगती है तो आप थोड़ी भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। आपको लगेगा आप जो बाज़ार से खाते हैं ना सेम, कि कहीं बाहर से मंगाइए और वो खा रहे हैं, बिल्कुल घर वाला जो है इसका आम सा टेस्ट नहीं होता। और इसमें ढेर सारी इमली की चटनी ऐड कीजिएगा, हरी चटनी जो बताई है वो ऐड कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और ये सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, आप ईद पे भी बना सकते हैं, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, या वैसे कोई मेहमान आया वो दही बड़े बनाएं, फ्रीज़ रखें, और बस चने फ्रीज़ होने चाहिए, आपने आलू उबाले और ऑन द स्पॉट आप सर्व कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर देखें आप, कितना मज़े का आ रहा है चटनियों की वजह से, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का है। जैसे मैं हर वीडियो में चखती हूँ, खाती हूँ, जब मैं दिखाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि रोज़ा है तो वापस रख देती हूँ, खा नहीं सकती, बट बहुत मज़े का है, बिलीव मी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर।